हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में भारत की वनस्पति से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखे थे और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सब लोग जुड़ जाइएगा क्लास में। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य होता है वो होता है जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, और भी कुछ उद्देश्य होते हैं क्योंकि बहुउद्देशीय नाम से ही लग रहा है कि बहुत सारे उद्देश्य होंगे इसके। ठीक है ना, और इसीलिए बहुउद्देशीय इसका नाम पड़ा। ठीक है ना, तो और कौन कौन से उद्देश्य हैं, जैसे क्योंकि ये नदी पे बनाए जाते हैं तो उस पर और क्या किया जाता है, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, मत्स्य पालन। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, हो सकता है कम समझ में आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो मत्स्य पालन हो गया और क्या हो जाता है, इसमें सिंचाई की व्यवस्था करा दी जाती है, इसी से होती है, और बाढ़ नियंत्रण भी हो जाता है और पर्यटन की दृष्टि से भी, ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से भी इसमें लाभ हो जाता है। ठीक है ना, पर्यटन के लिए भी यह लाभकारी होता है। ठीक है ना, तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जो उद्देश्य होते हैं कौन कौन होते हैं और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जल विद्युत उत्पादन हम लोग कर सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था करा दी जाती है, बांध बनाकर उसमें से नहरें निकाल दी जाती हैं। ठीक है, और बाढ़ नियंत्रण भी हो जाता है क्योंकि एकाएक करके बारिश होती है, नदियों में बहुत सारा पानी आता है, तो क्या करते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं वो बाढ़ के पानी को रोक लेते हैं। ठीक है, और मत्स्य पालन भी किया जा सकता है और पर्यटन के लिए भी, क्योंकि बहुत ही वहाँ पे खूबसूरत लगता है नज़ारा वहाँ का, तो इसलिए लोग वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में घूमने के लिए भी जाते हैं, तो इसलिए यह पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? ठीक है, तो जो ये नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जब से स्टार्ट हुई उस समय हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने ही क्या कहा था, उन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इससे अत्यंत ही लाभ दिखे, ठीक है, देखे उन्होंने, जो लाभ इसी प्रकार से थे जैसे बिजली का उत्पादन किया जा सकता था, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है, और क्या किया जा सकता था, और मत्स्य पालन और पर्यटन। ठीक है, इन्हीं सब लाभों को देख करके उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है ना, यानी बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है? ठीक है, तो जो स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो दामोदर घाटी परियोजना जो है यह कब इसका निर्माण हुआ था, तो इसका निर्माण 1948 में हुआ था। ठीक है, 1948 में इसका निर्माण हुआ था और यह किस नदी पे बनाई गई थी, तो यह दामोदर नदी पे यह बांध बनाया गया था। ठीक है, दामोदर नदी पे, ठीक है, दामोदर नदी और इसकी जो सहायक कुछ नदियां थी, ठीक है, दामोदर नदी प्लस इसकी सहायक नदियां, ठीक है, सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां ठीक है, अगर इसको और इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो कुल मिलाकर इस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए थे। ठीक है ना, कितने बांध बनाए गए थे, 8 बांध बनाए गए थे। ठीक है, तो 8 बांध इसके अंतर्गत बनाए गए थे। अगर बात करें कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है यह किसके तर्ज पर बनाई गई है, तो यह जो है अमेरिका के टेनेसी नदी, ठीक है, अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर बनाई गई थी। ठीक है,
नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर बनाई गई थी। ठीक है, अगर बात करें कि इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार झारखंड, ठीक है, कहाँ है तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी जो, उससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले थे वो हमने क्लियर करा दिया। ठीक है, 1938 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और यह दामोदर नदी घाटी और सहायक नदियों कुल मिला के इस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए थे। ठीक है, कितने, 8 बांध बनाए गए थे, और यह अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है अगर मुख्य रूप से देखा जाए, यानी इन्हीं 2 राज्यों में है ही यह, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो जो भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया है वह सतलज नदी पर किया गया है। ठीक है, अगर बात करें किस राज्य में, तो यह हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इधर देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, किस नदी पर, तो सतलज नदी पर। ठीक है, अगर बात करें कि यह, ठीक है, यह जो है क्या है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा जो है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, तो यह क्या है कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाखड़ा नागल बांध जो है, इससे मुख्य रूप से किस, ठीक है ना, किन राज्यों को, यानी इससे किन राज्यों को फायदा होता है, तो वह होता है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में तो ये है ही, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ओके, तो अगर एक चीज और, भाखड़ा नागल के पीछे एक झील भी बनी है, वो भी पूछ सकता है आपसे, तो झील कौन सी है, वो गोविंद, ठीक है, गोविंद सागर झील है। ठीक है, कौन सी झील है, गोविंद सागर झील। इसके पीछे एक झील, मानव निर्मित झील है। ठीक है, गोविंद सागर झील, या कैसी झील है, तो मानव निर्मित। ओके, चलिए अब देख लेते हैं भाखड़ा नागल बांध से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात, तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और अगर इससे लाभ की बात करें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों को इससे लाभ होता है। ठीक है, अगर बात करें इसके पीछे कौन सी झील, मानव निर्मित झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील है। और नदी तो पता ही है आपको कि यह कहाँ पर है, यह मतलब किस नदी पर है, सतलज नदी पर यह बनाया गया है। ठीक है, तो ये रहे भाखड़ा नागल बांध से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिहंद परियोजना कहाँ स्थित है। ठीक है, तो रिहंद परियोजना जो है सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, सोनभद्र जिला कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। ओके, अगर रिहंद परियोजना की बात करें तो यह सोनभद्र जिले, ठीक है, सोनभद्र जिले के उत्तर, मतलब सोनभद्र जिले में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में, और यह रिहंद नदी पर पड़ता है। ठीक है, किस नदी पर, रिहंद नदी पर। ठीक है, ओके, रिहंद नदी पर यह पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो हीराकुंड जो बांध है उसका निर्माण उड़ीसा राज्य में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में किया गया है। किस नदी पर अगर बात करें तो महानदी पर किया गया है, महानदी पर किया गया है। यह दुनिया का सबसे
लंबा बांध है। अगर हीराकुंड की बात किया जाए, ठीक है, हीराकुंड बांध, ठीक है, तो यह क्या है, सबसे लंबा बांध, ठीक है, सबसे लंबा बांध, ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा बांध है। बांध है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हीराकुंड बांध जो है, देखो नदी तो क्लियर हो गया, सबसे लंबा बांध। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 4801 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध पड़ता है। टिहरी बांध कहाँ है, तो यह है उत्तराखंड में, ठीक है। तो यह टिहरी बांध कहाँ, यह है उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर है, तो यह है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी और भीलांगना, ठीक है, भीलांगना नदी का जो संगम है, ठीक है, इन दोनों का संगम है जो, वहीं पे यह बनाया गया है। कौन सा बांध, टिहरी बांध, ठीक है, उत्तराखंड में बनाया गया है, ठीक है। अगर बात करें कि यह सबसे ऊंचा बांध है और यह कहाँ पड़ता है, तो यह जो है भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है, भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये रहे टिहरी बांध यानी भारत के सबसे ऊंचा बांध से बनने वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बांध नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। तो इनमें से सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा घाटी के अंतर्गत, ओंकारेश्वर बांध नर्मदा घाटी के अंतर्गत, महेश्वर यानी उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी बांध जो हैं नर्मदा घाटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो यह कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है गुजरात में, ठीक है। और अगर बात करें ओंकारेश्वर बांध और महेश्वर बांध, तो ये दोनों बांध पड़ते हैं मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में, ओके। अगर बात करें कि नर्मदा घाटी परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को होता है, तो सर्वाधिक लाभ जो होता है गुजरात को, ठीक है। यानी इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ किसको होता है, इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ जो होता है किसे, तो गुजरात को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा घाटी परियोजना सर्वाधिक लाभ किस राज्य को होता है, तो गुजरात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बांध भी पूछ सकता है, सरदार सरोवर, इसमें बांध तो 3 है, सरदार सरोवर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है और महेश्वर बांध है। तो सरदार सरोवर गुजरात में पड़ता है, ठीक है, और ओंकारेश्वर और महेश्वर बांध एमपी में पड़ते हैं, ठीक है। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत जो यह आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा आंदोलन, तो यह चलाया गया था मेघा पाटेकर और बाबा आमटे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, ठीक है। क्यों चलाया गया था, क्योंकि इसमें नर्मदा नदी को हानि हो रही थी, ठीक है, इसमें बांध बनाने से नर्मदा नदी को क्षति पहुंच रही थी, ठीक है, इसलिए जो है, और वहाँ की जो मतलब जैविक चीजें थी उनको भी हानि पहुंच रही थी, इसलिए इन लोगों ने इस नदी घाटी परियोजना का विरोध किया था, ठीक है ना। चलिए किसने, तो मेघा पाटेकर और बाबा आमटे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो जो चंबल परियोजना है वह 2 राज्यों की है, ठीक है, 2 राज्यों की है। कौन कौन से राज्य हैं, तो राजस्थान
राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, दो राज्य हैं, राजस्थान और, यहीं पे लिख लेते हैं, और मध्य प्रदेश। ठीक है, ओके, राजस्थान और मध्य प्रदेश की यह परियोजना, चंबल परियोजना। ठीक है, और इसमें जो बांध बनाए गए थे, तो राजस्थान में कितने बांध बनाए गए थे? दो बांध बनाए गए थे। एक था जवाहर सागर, ठीक है, जवाहर सागर बांध, और दूसरा था राणा सागर बांध। ठीक है, राणा सागर बांध, ओके। और मध्य प्रदेश में बनाया गया था, ठीक है, गांधी सागर बांध बनाया गया था। ठीक है, तो जो चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत ये तीनों बांध बनाए गए थे, तो इनके पीछे इन्हीं बांधों के नाम पर ही कृत्रिम झीलों का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी राजस्थान में जवाहर सागर बांध के पीछे जवाहर सागर झील का, और राणा सागर बांध के पीछे राणा सागर झील का, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध के पीछे गांधी सागर झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। चंबल परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दो राज्यों की, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर बांध पूछ ले तो राजस्थान में ये दो बांध है, ठीक है, जवाहर सागर और राणा सागर, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी जोड़ो परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो नदी जो जोड़ो परियोजना थी, ये अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता था। अब यह परियोजना को रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? दरअसल यह बनाई गई थी कि एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ करके जो शुष्क क्षेत्र हैं वहां पे सिंचाई की व्यवस्था को आसानी से उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि यह अटल बिहारी जो वाजपेयी की सरकार थी, यह तब की परियोजना थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, और क्यों खत्म कर दिया गया? क्योंकि इसमें बहुत सारी लागत लग रही थी, और दूसरी बात जो है राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से भी इसको रोकना पड़ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊपरी गंगा नहर किस स्थान के समीप से गंगा नदी से निकाली गई है? ठीक है, ऊपरी गंगा नहर जो है किस स्थान से गंगा नदी से निकाली गई है? तो वह हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार के समीप से ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है, और हरिद्वार से ही गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा नदी कहां से? तो हरिद्वार से ही मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये रहे आज जो है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको बार बार रिपीट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हमसे जुड़िएगा लगातार। और जो है इन वीडियो को सभी वीडियो पिछली पड़ी हैं और जो आज की वीडियो है, इनको लगातार रिवाइज करते रहिएगा। अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।